फिर आता है अप्रैल से जून, व्हाट इज टू बी डन इन अप्रैल एंड जून। क्वांट में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया अर्थमेटिक अलजेब्रा, नाउ इट इज द टाइम टू स्टडी ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथमेटिक्स। अलोंग विद दोस कीप सेक्शनल टेस्ट, कीप डूइंग सेक्शनल टेस्ट ऑन दी अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा इफ यू हैव टाइम। नहीं टाइम है तो उस पर बाद में भी ध्यान दे सकते हैं, अभी के लिए आप इन तीनों पे कवर कीजिएगा। In verbal ability, we have already studied the RC in the first 3 months. Now it is the time to start finishing at least one verbal ability topic as well. मतलब अब पैरा जंबल करना शुरू करो, या पैरा समरी करना शुरू करो, या पैरा कंप्लीशन करना शुरू करो, अब उस पर भी ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। इन DILR, कीप सॉल्विंग 1 or 2 सेट और सेट्स ऑन अ डेली बेसिस एज आई सेड। यहां पे थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाने की जरूरत है। पीपल हु आर नॉट वर्किंग एनीवेयर और स्टडिंग एनीवेयर 4 सेट भी कर सकते हो दिन में, जो लोग कर रहे हैं वो 2 सेट अगर कर पाए तो ज्यादा बेहतर है। एंड नाउ इट इज द टाइम टू अंडरस्टैंड वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग। अब आपको ये भी जानना है दैट व्हेन आई एम डूइंग समथिंग, व्हाट मिस्टेक्स आई एम मेकिंग, एम आई पिकिंग द सेट फ्रॉम ए रॉन्ग पॉइंट, am I not able to conclude it well, I'm not able to deduce properly from the given statements, because in LRA this is the most important part, right? I just discussed the LRDI section of CAT slot 2 and slot 3 a few days back on our YT channel itself. So you try these two sections first, उसके बाद आगे सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन देख के आपको आइडिया लगेगा कि यार ये बात तो मेरे को स्ट्राइक ही नहीं करी, और ऐसा नहीं है दैट दिस रिक्वायर्ड एनी स्पेसिफिक नॉलेज, सिर्फ स्ट्राइक नहीं करी, मैंने सोचा नहीं वैसे। द मोमेंट यू थिंक अबाउट इट दैट वेज यू विल फाइंड कि अरे यार ये तो बड़ा आसान था, उसके बाद तो क्वेश्चन ही बहुत आसान हो गया द मोमेंट आई गॉट टू नो अबाउट इट। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। देन कम्स द नेक्स्ट 3 मंथ, जुलाई टू सितंबर। आपने बहुत पढ़ लिया क्वांटिटेटिव एबिलिटी के बारे में, आपने बहुत पढ़ लिया वर्बल एबिलिटी, DILR एज वेल। नाउ इट इज द टाइम टू प्रैक्टिस स्पेसिफिक टॉपिक्स बाय टेकिंग सेक्शनल टेस्ट एज आई सेड बिफोर एज वेल। अब आपके पास सेक्शनल टॉपिक्स का टाइम आ गया है। आप अलजेब्रा बेस्ड 20 क्वेश्चंस का टेस्ट दो, अर्थमेटिक बेस्ड 20 क्वेश्चंस का टेस्ट दो, ज्योमेट्री बेस्ड 20 क्वेश्चंस का टेस्ट दो। गेट एन आइडिया विच आर द एरियाज वेयर यू आर फंबलिंग, वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, वीक एरियाज, उसके बारे में आइडिया लगाओ। टेस्ट योर नॉलेज अगेंस्ट डिफरेंट लेवल्स एज वेल। ठीक है कि ठीक है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इजी क्वेश्चन आता है मैं कर पाता हूं, लेकिन डिफिकल्ट आती है मुझसे नहीं होता, लेकिन टाइम स्पीड डिस्टेंस का मैं डिफिकल्ट भी कर पा रहा हूं। सो इस तरह का असेसमेंट जो है ना, दैट यू वुड बी एबल टू डू एट दिस टाइम फ्रॉम जुलाई टू सितंबर in order to learn the smartest way, right? To solve the seemingly difficult questions. अब आपको क्या करना है, because what we do here at Byju's exam prep, let's say you have appeared for a mock, so whatever questions are there, for example LRDA के 4 सेट्स हैं, हम चारों सेट्स का आपको एक रिकॉर्डेड सॉल्यूशन भी देते हैं, राइट? रिकॉर्डेड सॉल्यूशन भी देते हैं। सो विल बी गिविंग यू, आई मीन दैट रिकॉर्डेड सॉल्यूशन वुड बी डन बाय सम ऑफ द फैकल्टीज और द कंटेंट स्टाफ। सो वो आपको एक उसको बना के देंगे, आपको पता लगेगा अच्छा यार ये तरीका है सॉल्व करने का, दिस इज द राइट वे ऑफ अप्रोचिंग दिस सेट, दैट यू वुड बी एबल टू सी ओनली बाय दोज वीडियोस। बिकॉज मोस्टली आपने देखा होगा LRDI में सबसे बड़ी दिक्कत ही ये होती है, सर वी आर नॉट एबल टू डू द सेट एंड देयर इज नो वन टू हेल्प अस एज वेल, बिकॉज पूरा सेट सॉल्व कराने के लिए कोई बैठेगा भी तो उसे आधा पौना घंटा लगेगा, सो दैट इज नॉट पॉसिबल ऑन ए लार्ज स्केल। तो ऐसे में क्या आपके पास बेहतर तरीका, लुक एट दोज रिकॉर्डेड सेशंस, वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे होंगे कि इसको कैसे करना है कैसे नहीं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस लॉट ऑफ मॉक्स, बिकॉज एज आई सेड अप्रैल से तो आपके सारे मॉक शुरू हो जाते हैं। आफ्टर आई मीन द मोमेंट यू रीच जुलाई अगस्त, यू शुड स्टार्ट राइटिंग मॉक्स ऑलमोस्ट वंस अ वीक। हर वीक में एक मॉक लिखोगे आप, उसको प्रॉपरली एनालाइज करोगे और उसके बाद समझोगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सारी चीजें यहां जाके अब आप शुरू करेंगे इन जुलाई टू सितंबर। रणविजय कुछ कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, दिस ईयर कैट नॉट वेंट गुड फॉर मी, आई स्टार्ट अगेन फॉर 2023, आई हैवंट वर्क एक्सपीरियंस, शुड आई टेक ए ड्रॉप? यस रणविजय, टेक ए ड्रॉप, टेकिंग ड्रॉप इज नो नेगेटिव। बहुत सारे लोग ये बात पूछते हैं और मैं सबको बता चुका हूं ये बात, ड्रॉप लेना इज नॉट ए नेगेटिव, राइट? अगर आप किसी IIM इंटरव्यू में जाके कह देते हैं कि लास्ट ईयर मैंने कैट दिया और मेरा अच्छा नहीं हुआ, मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया, तैयारी की और फिर मैंने दोबारा कैट दिया, it is definitely not bearing any negative impact on anyone. ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप IIM के अगर सामने वहां बैठे होते एज एन इंटरव्यूअर, क्या आपको बुरी लगती है बात सुनने में? कैट इज नॉट एन इजी एग्जाम, सर मैं नहीं कर पाया अपनी स्टडीज के साथ में, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, राइट? सो टेकिंग अ ड्रॉप इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, यू कैन टेक 2 years ड्रॉप एज वेल, कोई दिक्कत नहीं है। यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई दैट प्रॉपरली। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरा मन ही नहीं था, मैंने सोचा लाइफ एंजॉय करूंगा 1 साल 2 साल के लिए।
वो नहीं। तो हाँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा था या मैं कुछ और कर रहा था, जो भी आप बताओगे, आप मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है, जो जो सही है वो बता दो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। Then comes the last 2 months, October, November, with only 60 days to CAT at this time. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेटेजी एज वेल, कि मुझे कैसे मॉक देने हैं। मॉक देते वक्त कौन सी स्ट्रेटेजी मेरी काम कर रही है। शुड आई स्ट्रेट अवे स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, शुड आई डू क्वेश्चंस इन राउंड्स, शुड आई मार्क देम फर्स्ट, व्हाट शुड आई डू फर्स्ट, राइट, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड आई डू फर्स्ट, व्हाट आर माय स्ट्रॉन्ग एरियाज, व्हाट आर माय वीक एरियाज। वो सारा काम है आपके लास्ट के 60 डेज में पता लगाने का। ओके, रिवाइज अ लॉट ऑफ टॉपिक्स नाउ थ्रू द रिकॉर्डेड सेशंस जो आपके पास होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जितने भी सेशंस हैं, टॉपिक्स हैं, उन सबके रिकॉर्डेड सेशंस आपको गिवन होते हैं, सो दैट यू कैन रिवाइज देम एट द लास्ट फ्यू डेज एंड एम एट राइटिंग वन कैट मॉक पर वीक। रादर आई वुड से लास्ट के 2 मंथ्स में तो यू शुड बी एमिंग एट 2 कैट मॉक्स पर वीक, बिकॉज एज वी ऑलवेज से, हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही आपकी प्रिपरेशन का मॉक्स होते हैं। मॉक दीजिए और उसके लिए उसको अच्छे से प्रिपेयर वो कीजिए, एनालाइज कीजिए, मॉक दीजिए, एनालाइज कीजिए, मॉक दीजिए, एनालाइज कीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। कैट 2020 not well, should I take CAT 2020? Shiv Shankar, absolutely you should. Everyone who is feeling that probably CAT 2022 did not go your way, you should write CAT 2023. And this is nothing in which you have to be embarrassed. पता नहीं लोग अंदर अंदर क्यों सोच लेते हैं, कितनी गलत बात है। लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। The average age in an IIM Ahmedabad batch is more than 24 years. एक ग्रेजुएट 21 साल का होता है, 24 साल से ऊपर की एवरेज एज क्यों आ रही है। ऑफ कोर्स कुछ लोग वर्कएक्स वाले, लेकिन बहुत सारे लोग वो हैं जो एक एक साल, दो दो साल अटेम्प्ट करके पेपर देते हैं। इफ यू वांट रियली वांट टू रीच अ गुड कॉलेज, इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट अगेन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। In my opinion, I would say it this way: it is better to do your MBA from an IIM after a 1 or 2 years gap period, rather than having your MBA from a B grade or a C grade college, just because I want to do MBA this year itself. मेरे को दुनिया को दिखाना है कि मैंने तो एडमिशन ले लिया एमबीए में। उसके बाद आपकी ही पूरी लाइफ खराब होगी, दुनिया तो फिर भी देखती रहेगी इसी चीज को। Because the day you will pass out, you will not even have your placement, and you would have paid 10-12 lakh rupees of fees. आपको वो फीस का लोन उतारना और आपको प्लेसमेंट भी नहीं मिली। थिंक ऑफ दैट सिचुएशन, ऑलवेज थिंक ऑफ द फ्यूचर। एमबीए एक बार करनी है, अच्छे से करना, कोई क्या कहता है डज नॉट मेक ए डिफरेंस एट ऑल। कैट 22 डिड नॉट गो वेल, इट डिड नॉट गो वेल फॉर 85% ऑफ द पीपल, right? So you are just one among those 85%, and next year once again you will try to get into the remaining 15% and get into a good B school rather than doing MBA from anywhere. Please, please, please do not do that, please. Aniket कह रहे sir, I have no work ex till will be 30 after CAT 2023. This year CAT went extremely bad, 9 marks. Should I try for CAT 23? Will age cause any trouble for getting admission placement? See, no work ex will be 30. अगर आपकी एज 30 हो चुकी है अनिकेत, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। देखिए आपको प्रॉब्लम आएगी ड्यूरिंग द बैच, आई मीन ऑल अदर पीपल वुड बी मच यंगर देन यू, प्लस प्लेसमेंट्स टाइम पे प्रॉब्लम आती है, बिकॉज द कंपनीज वुड बी reluctant to hire a person at a higher age, because they feel the people at a higher age, they are not much flexible in their work routine. So therefore it might create a problem, but not that people have not created history by going against the flow. So you can try that, and they don't deny it. They are just saying कि कोई भी आए हमारे पास, किसी भी एज में आए, एमबीए करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन ऑलवेज ट्राई दैट। आई मीन, अगर आपका डिटर्मिनेशन है, यू कैन डू वंडर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट।